ये फिल्म एक ऐसी नाबालिग लड़की की कहानी है जिसे एक जुर्म की वजह से 9 साल की जेल हो जाती है, मगर उसी जेल का हेड उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। मगर आगे चलकर वह लड़की उस हेड के साथ क्या करती है और वो हेड उस लड़की के साथ क्या करता है, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जिसे हथकड़ी लगाई गई थी। इसका मतलब कि जरूर उसने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से उसे महिलाओं की डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया था, जहां उसके रूम में उसकी जैसी और भी लड़कियां थी। उन्हें उनके अनुसार कई तरह के काम दिए जाते हैं। एना को भी और लड़कियों की तरह किचन का काम दिया जाता है। इस डिटेंशन सेंटर का डायरेक्टर जीन फेरिमोनो नाम का एक आदमी होता है। एक दिन किचन में काम करने के दौरान एना जीन को एक लड़की से बात करते हुए सुनती है। वे उसकी बेल के बारे में कुछ बातें कर रहा था। अगले दिन जस्टिस मिनिस्टर सेंटर विजिट करने आई। सभी कैदी लड़कियों को उनका वेलकम करना होता है, जिसके लिए उन्हें अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। सबसे लास्ट में एना का नंबर आता है और उसे बहुत ही बेकार ड्रेस मिलती है, लेकिन एना बहुत ही दिमाग वाली थी। एना उस ड्रेस को फाड़कर कुछ इस तरह डिजाइन कर लेती है कि उस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा अलग लग रही थी। जीन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगले दिन जीन एना से मिलता है। एना भी उससे बातें करती है। वह उसे अपने फेवर में लेना चाहती थी। जीन की एक फैमिली होती है जिसमें उसकी पत्नी एलिस और बेटी लुइस है। सेंटर में एना की मदर एना से मिलने आई हुई थी। वे कहती है कि जब से तुम यहाँ आई हो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई हमसे ढंग से बात नहीं करता। पीछे खड़ी पिलर नाम की एक लड़की उसकी बातें सुन रही होती है। पिलर सभी को परेशान करती रहती है। अगले दिन पिलर एना को भी परेशान करती है। उसकी माँ के बारे में उससे उल्टी सीधी बातें करती है। इस पर एना को गुस्सा आ जाता है और वह पिलर को मारने लगती है। बाद में जीन आकर एना को वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तुम्हारा जल्दी ट्रायल होने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। तो किचन में काम करते वक्त एना की उंगली कट जाती है तो एक लड़की उसे बैंडेज लगाती है। वह लड़की उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश भी करती है तो एना तुरंत उसे पीछे कर देती है। वे कहती है कि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है। रात को एना तैयार होती है। असल में आज उसकी कोर्ट में ट्रायल थी। ट्रायल से पहले उसके सारे कपड़े निकालकर उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। ट्रायल से फ्री होने के बाद वह वापस डिटेंशन सेंटर में आ जाती है। अगले दिन एना जीन को एक लेटर लिखती है जिसमें वह अपनी मदद करने के लिए कहती है। जीन लेटर पढ़कर उसके पास आता है। जीन उसे बताता है कि अगर वो अपील करती है तो उसे 9 साल से ज्यादा की सजा नहीं होने वाली। जब वह जेल से छूटेगी तो वह लगभग 25 साल की हो जाएगी, जिसके बाद वह अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती है। इसके बाद उसका फेवर लेते हुए जीन उसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, जहां उसे डिटेंशन सेंटर की मैनेजमेंट देखनी होती है। एना की उम्र अभी बहुत कम थी। काम के दौरान जीन का हाथ एना से टच कर जाता है। इधर सेंटर में एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है। वह लव रिलेशंस के बारे में बात करता है। तब एना को जीन के बारे में विचार आता है। वह हमेशा जीन के बारे में ही सोचती रहती थी। एना जब लाइब्रेरी में होती है तो जीन भी वहां आ जाता है। एना जीन से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। तब जीन कहता है कि क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? तब एना कहती है कि तुम वो प्रॉब्लम हो और जीन को एक लेटर देकर चली जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। रात को जीन का फोन आता है। जब वह सेंटर आता है तो देखता है कि पिलर ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी दौरान जीन एना के पास आता है और उसे किस करता है। जीन उसे कहता है कि क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? एना कहती है कि नहीं। जीन अब ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है। रात को घर में सोते वक्त वह सपने में एना के साथ ही इंटीमेट होता है। अगले दिन जब वह सेंटर आता है तो